जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कोटि की आदिशक्ति माता तारा गणिका योगिनी की तो वो दुर्लभ घटना के विषय में बताने जा रहा हूँ। अति विशेष यानी स्त्री या पुरुष जीवन में धन आगमन से संबंधित इस तरह की घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शत्रुता रखने वालों के द्वारा इस तरह के धन व्यापार जी रोजगार व बुद्धि बंधन प्रयोग कर दिए जाते हैं। इनसे बंधन व बुद्धि बंधन हो जाता है, वह किसी काम के नहीं रह जाते हैं। उनको समझ में आता है कि क्या काम करें, जिस भी काम को करते हैं तो बिगड़ ही जाता है। वह पूरी तरह से बंधन हो चुके होने से ती भर भी धन का आगमन नहीं हो पाता है, वह पैसे को मोहताज हो जाते हैं। अतिरिक्त भी मनुष्य अपने जीवन काल में इस तरह के दोषों से पीड़ित होता है, जैसे नव ग्रह दोष, सर्प दोष, चांडाल योग दोष, बंधन योग दोष, जड़ता योग दोष आदि। इन सभी दोषों से पीड़ित रहने पर भी आगमन नहीं होता है, निर्धनता की अवस्था में जीवन व्यतीत होता है। इस दिव्य शक्ति योगिनी देवी साधना करने से प्राप्त होने से सभी तरह के दोषों का निवारण हो जाता है। इस तरह की आगमन संबंधित बाधाओं का नाश हो जाता है। या साधिका के जीवन में अंतर धन आगमन होने लगता है, कहाँ से प्राप्त होने लगता है, स्वयं विशेष को भी समझ में नहीं आने लगता है। योगिनी देवी साधक या साधिका के जीवन के तरह के कष्टों को दूर कर, तरह की भावों को दूर कर, तरह के दोषों का निवारण कर के लिए आगमन के इस तरह के नए नए दुख को प्रशस्त करती हैं। इस तरह से धन उपलब्ध कराती हैं। आकस्मिक धन का भी योग बनाकर गुप्त धन भी प्रदान करती हैं। रोजगार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि के नए अवसर उपलब्ध कराती हैं। व्यापार व्यवसाय की स्थिति में चारू रूप से चलने लगता है, पलट सी जाती हैं, तो रात धनवान बनने की उक्ति प्रतीत हो जाती है। जो कोई भी जीवन काल में एक बार सफलता पूर्वक योगिनी देवी साधना कर लेता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रह जाती है। अस्थायी रूप से मान बने रहने से नहीं रोक सकता है, अपने संपूर्ण जीवन काल में मान बने रहता है। अर्जित धन पीढ़ियों तक स्थायी रूप से रहती है। कोई व्यक्ति विशेष भाव या दोषों से पीड़ित नहीं है, अभी साधना को कर प्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी सफल सिद्धि प्राप्त होने से समान रोजी रोजगार, व्यापार या व्यवसाय चार चांद तो लग ही जाता है। भविष्य में भी प्रकार की बाधा या दोष से पीड़ित होने की शंका नहीं रह जाती है। यह साधना किस्म के लोगों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जो व्यक्ति विशेष इन प्रकार की बाधाओं या दोषों से पीड़ित हैं, के लिए भी लाभप्रद है। जो व्यक्ति विशेष तरह की बाधाओं से नहीं है, के लिए भी यह साधना समान रूप से ही प्रद है। इस साधना को आप किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के नवमी की तिथि से, त्रयोदशी की तिथि से, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार की तिथि से शुरू कर सकते हैं। 21 दिनों की साधना है। इस साधना को आप रात्रि के दिनों में भी कर सकते हैं। को साधना वाले दिन से प्रतिदिन प्रातः काल में महादेव शिव जी के मंदिर में जाकर अपने घर में ही गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, देवी देवता जी, तारा देवी जी, माता महालक्ष्मी जी सामान्य पूजा अर्चना के दिन प्रातः काल में करनी है। इस साधना समय त्रिकाल में माता तारा देवी योगिनी देवी सिर्फ पूजा कर का मंत्र जप करना है। साधना आपको रात्रि 2 बजे से शुरू करनी है। रात्रि 2 बजे से पहले आपको स्नान कर स्वच्छ हो लेना है। बिना सिला हुआ लाल वस्त्र धारण करना है। फिर आपको एक मुट्ठी हवा चावल पकाकर हवा चावल बनाना है। कोई भी एक सुमी सब्जी बनानी है। 2 पूड़ी छोटी छोटी रोटी यानी फुलके बनाने हैं। अपने घर के एकांत व खाली कमरे में पहले से ही इस तरह से वो स्वच्छ कर रखा गया हो, दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। इस पर एक नया वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र के कोनों में मामूली धागा बांधकर अच्छी तरह से जोड़ के पाया में बांध देना है। उसके ऊपर तारा देवी एक चित्र स्थापित करना है। माता तारा देवी सिद्ध यंत्र स्थापित करना है। यंत्र को मुट्ठी अखंडित अक्षत्र में किसी नई रोली लाल सिंदूर मिलाकर चावल की ढेरी पर स्थापित करना है। तांबे के एक लोटानुमा पात्र में मिट्टी के ही लोटे में वो स्वच्छ या गंगा जल भर कर रखना है। इसमें एक मुट्ठी तो डालना है। गुलाब, चंदन, थोड़ा इत्यादि के इत्र के डालनी है। इसके ऊपर एक साबुत जटा वाला नया नारियल जल से धोकर स्थापित करना है। जल पर लाल रोली या लाल सिंदूर से स्वस्तिक का निशान बनाकर पर नया लाल वस्त्र पेटना है। लाल मामूली धागा से बार लपेटना है। गांठ बांध देनी है।
मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला के तेल से प्रज्वलित करना है। गुग्गल, चंदन, गुलाब आदि के धूप अगरबत्ती जलाकर तारा देवी यंत्र की उपचार पूजन करनी है। ताजा लाल पुष्प अर्पित करने हैं। रोली से फेंक कर रियल का भी मंत्र पढ़ते हुए 5 बार अभिषेक करना है। मानसिक रूप से योगिनी देवी जी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। नैवेद्य में अरवा चावल, सब्जी और या रोटी, कोई मीठी चीज, दूध की बनी मिठाई या खीर अर्पित करना है। संधित इत्र का छिड़काव करना है। वस्त्रों पर भी लगाना है। स्वयं लाल आसन पर बैठकर अगला मुखी कवच पाठ का 1 बार पाठ करना है। दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर प्रथम दिन शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्व रोग दोष बाधा निवारण हेतु, प्राप्ति हेतु, सर्व कार्य सिद्धि हेतु, जन कल्याण के उद्देश्य से योगिनी देवी जी को के रूप में करने का संकल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। सिद्ध रुद्राक्ष माला से तारा देवी जी के मंत्र का माला का जप कर मंत्र का उपांशु जप पानी याद कर बंद कर तादाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक करना है। जप के उपरांत की टिक्की जलाकर पूजा करनी है। क्षमा याचना कर भोग प्रसाद को इस समय स्वयं ग्रहण करना है। एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि ये दिन घरे की साफ सफाई करते समय लकड़ी के बाजोट को ऐसा भी आना नहीं है। इतने दिन भी साधना करेंगे। इतने दिन तक लकड़ी का बाजोट और कलश इसी तरह से नहीं रहना है। ऐसा भी हिलाना डुलाना नहीं है। 3 दिन जब जप के उपरांत के समक्ष योगिनी देवी रूप से प्रत्यक्ष हो जाएं तो सादर प्रणाम कर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए संधित पुष्प और सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहें तो सिर्फ एक वचन के रूप में मन पर्यंत कृपा बनाए रखने, आशीर्वाद देने और कष्टों को दूर कर प्रदान करने प्रार्थना करनी है। इस बात का आग्रह करना है कि देवी भी मैं आपको मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो को मेरे समक्ष होना होगा। वो प्रत्यक्ष रूप से ही बताया हुआ इष्ट कार्य करना होगा। देवी के द्वारा अस्तु कह दिए जाने पर धन्यवाद अदा करते हुए भूल चूक के लिए याचना कर लें। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। अन्न सात्विक भोजन ग्रहण करना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। साधना काल में यथासंभव अपनी क्षमता अनुसार अनाज का दान करना है। पैसा वगैरह का दान नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मन व संस्कारित माला वन साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तन व्यापार विधि यंत्र सिद्ध श्री यंत्र पारस शिवलिंग विकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय रूप में हरित सामग्री शुल्क आधार पर तौर पर प्रदान करने वाली मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली योनि शक्ति का इस तौर पर ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त मंत्र संबंधित किसी भी कार्य के लिए जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।